हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डबल वी लुकअप के बारे में कि डबल वी लुकअप का यूज एमएस एक्सेल में किस लिए और किस कंडीशन में और कैसे करते हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था कि वी लुकअप का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है वह है डबल वी लुकअप। नाम से पता चल रहा है कि डबल वी लुकअप एक ऐसा फार्मूला है, ठीक है, जिसमें हमारा जो वी लुकअप है वो दो बार देखने को मिलेगा, इसलिए नाम रखा गया डबल वी लुकअप। मतलब डबल वी लुकअप अगर इक्वल करके लिखते हो तो फार्मूला नहीं आएगा, हम दो बार वी लुकअप लगाएंगे, उसी को बोलते हैं डबल वी लुकअप। अब कैसे करेंगे, कैसे कैसे कंडीशन आएंगे वहां पे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है कि डबल वी लुकअप एंड एफ एरर। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, कई बार हमारे सामने ऐसा डाटाबेस मिल जाता है कि उसमें दो टेबल होता है। फॉर एग्जांपल देखो ये फर्स्ट टेबल है और यह सेकेंड टेबल है। मतलब पहली बार हमको जो डाटा मिला था मैंने यहाँ पे बना दिया था, दूसरे बार जो डाटा मिला था हमने यहाँ बना दिया था। कोई जरूरी नहीं है किसी टेबल पे बनाइए, इसी सीट पे बनाइए, आप दूसरे सीट पे भी बना सकते थे, ठीक है। तो जब दो टेबल के डाटा हो, पहला टेबल का डाटा और ये दूसरा टेबल का डाटा, और दो टेबल के डाटा को एक जगह हम किसी पर्सन आईडी के हिसाब से आप पूरा रिकॉर्ड सर्च करना हो, जैसे देखिए पर्सन आईडी यहाँ पे है, पर्सन नेम है और उसका एज है, लेकिन पहले टेबल में इतना है, लेकिन उसी पर्सन जितने यहाँ पर्सन है ना उन पर्सन का नाम यहाँ पे है दूसरे टेबल में, एड्रेस यहाँ पे है और सैलरी यहाँ पे है। मतलब दो टेबल में डाटा है और मैं सोच रहा हूं कि केवल आईडी से हम पहले टेबल के भी डाटा को निकाल दें और आईडी से दूसरे टेबल के भी डाटा को निकाल दें। हाँ, आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर क्यों इसको थोड़ा सा छोड़ के लिखियो, चाहते तो पास में लिख देते तो भी निकल के आ जाता। मैं दो टेबल इसलिए बनाया हूं कि मैं आपको समझा सकूं कि डबल विलुकअप कैसे काम करेगा। कोई जरूरी नहीं है इसी सीट पे आप बनाइए, आप दूसरे सीट पे भी टेबल बना सकते हो। और ऐसा कंडीशन कब आता है, जैसे मान लो आज हमको इतना ही डाटाबेस मिला था, इतना ही हमको डाटाबेस मिला था तो हमने इतना डाटाबेस बना दिया, कल हमको इतना मिला था तो मैंने इतना बना दिया, लेकिन इस सीट पे नहीं बनाया, वो दूसरे सीट पे बनाया। तो जब दो सीट के डाटा को और एक सीट पे आप रिजल्ट देखना चाहते हो और सर्च करके देखना चाहते हो तो वहां पे हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा डबल विलुकअप। क्या इस्तेमाल करना होगा जी? डबल विलुकअप। अब कहो सर कैसे, समझने की कोशिश करना क्या अंतर होता है दोनों में। जैसे अगर हम केवल VLOOKUP इस्तेमाल करें, सुनना, अगर केवल VLOOKUP इस्तेमाल करें तो यहाँ पे आईडी के हिसाब से नाम तो निकाल ले जाएंगे, आईडी के हिसाब से एज निकाल ले जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं आईडी के हिसाब से इस टेबल से आप एड्रेस निकाल दो, आप सैलरी निकाल दो, तो ऐसा संभव नहीं। किसके हिसाब से निकलेगा? नाम के हिसाब से निकलेगा। मतलब नाम के हिसाब से चाहेंगे तो इस टेबल से निकाल सकते हैं एड्रेस और सैलरी, लेकिन आईडी के हिसाब से चाहते तो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे सीरीज बनाया है, मैं सोच रहा हूँ दो टेबल का डाटा है लेकिन मैं आईडी से ही दोनों टेबल के डाटा को निकालना चाहता हूँ। जैसे लिखूंगा आईडी, पर्सन नेम आ जाए, उसका एज आ जाए, उसका एड्रेस आ जाए, उसका सैलरी आ जाए, मतलब पहले टेबल पे भी डाटा सर्च होके आ जाए और दूसरे टेबल का डाटा भी सर्च होके आ जाए। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना होगा डबल विलुकअप। जब तक डबल विलुकअप नहीं लगेगा तब तक आसानी तरीके से आप यह वर्क नहीं कर पाओगे और ऐसे कंडीशन आ जाएंगे तो वहां पे आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान देना दोनों में से कोई एक कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या? देखो आईडी तो डिफरेंट अलग है लेकिन पर्सन नेम इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अगर दोनों डिफरेंट रहता तो भी नहीं निकाला जा सकता, अगर दोनों डिफरेंट रहता तो भी नहीं निकाला जा सकता, इतना ध्यान देना, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम लोग को आता है डबल विलुकअप लगाना, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, ठीक है, लेंदी होता है और फिर लोग समझ नहीं पा रहा कैसे निकालेंगे, क्या दिक्कत होती है, ठीक है। तो बहुत ही सही से और ध्यान देके समझना, ठीक है। इधर उधर घूमोगे, इधर उधर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बतियाना कम, ठीक है, समझना ज्यादा, तब ये समझ में आएगा। नहीं तो कहोगे सर कहाँ कहाँ कामा कर रहे हो और कहाँ कहाँ भी लोग को लगा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा,
ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, समझोगे तो बहुत सिंपल है, नहीं समझोगे तो परेशान रहोगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो खड़े हो रोहित, खड़े हो। अब हमको मान लो इसी आईडी के हिसाब से हमको एज निकालना है, तो हमने कर दिया इक्वल ही लुकअप, और मैंने बोला क्वेश्चन आया लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, करेंगे कामा टेबल एरे आल टेबल सेलेक्ट, ये पहले से पढ़े हो आप लोग। कामा और तीसरे नंबर का रिजल्ट देखना है 3 कामा 0 ब्रैकेट बंद, एज आ गया। अब रहा सवाल यह कि मैं सोच रहा हूं दूसरे टेबल का भी हम डिटेल निकाल लें, और एड्रेस और सैलरी जैसे आईडी चेंज करे, नाम भी चेंज हो, एज भी चेंज हो, एड्रेस भी चेंज हो, और सैलरी भी चेंज हो, तो अगर इसमें केवल भी लुकअप लगाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि निकाला जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डबल भी लुकअप इस्तेमाल करना होगा। कैसे, इक्वल भी लुकअप, ध्यान देना डबल भी लुकअप नहीं लिखेंगे, भी लुकअप। अब पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट करेंगे क्या, आईडी कामा, ध्यान से थोड़ा समझना, अभी लिखवा देंगे अब। उसके बाद से टेबल एरे, तो टेबल एरे में हमको करना क्या है, पहला जो टेबल उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे यहाँ पे कामा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकालना है, तो हमको निकालना है इन दोनों में कॉमन कौन है, नाम ना, तो यहाँ पे नाम जो कॉमन है तो नाम ही निकालना है, तो हम कर देंगे यहाँ पे 2 कामा और करेंगे 0 और ब्रैकेट को बंद, इंटर नहीं दबाएंगे, फिर से आ जाएंगे भी लुकअप पे, और मतलब भी लुकअप के पहले इक्वल के पहले, मतलब क्या भी लुकअप के पहले आना है, फिर से लिखना है भी लुकअप, करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बता रहा है जैसे कर लो, भी लुकअप और फिर से लुकअप वैल्यू, तो लास्ट में जाके कामा लगा देंगे, एक काम पहले कर दे तो हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या करना होगा, कामा लगाना होगा, मतलब लुकअप वैल्यू जो रिजल्ट आए, मतलब एड्रेस में जो रिजल्ट आए वही हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है, तो कामा कर दिया, और फिर से क्या करेंगे, टेबल एरे, तो सेकेंड वाला टेबल सेलेक्ट करेंगे, कामा क्या निकालना है, एड्रेस 1 2 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। हाँ एक बार तो वहां से बंद ही कर दिए थे, आगे कैसे, हाँ अब देखिए आईडी हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख रहे हैं 103, तो देखो ज्ञानू गुप्ता एज दरबार, यहाँ पे ज्ञानू कहाँ गए, दरबार, क्लियर है। तो यहाँ से आईडी चेंज कर रहे हैं, डाटा यहाँ से फैच करके बता रहा है, तो ये तरीके हैं आपका डबल भी लुकअप लगाने का। चलो एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान देना, इक्वल ही लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आईडी सेलेक्ट करेंगे, कामा टेबल एरे फर्स्ट वाला टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से आएंगे करेंगे कामा, कॉमन इसमें क्या है यह देखना है नाम, तो इसीलिए निकालेंगे नेम, तो 2 कर देंगे, कामा 0 ब्रैकेट बंद, फिर से करेंगे यहाँ पे क्या, भी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या लेंगे, लुकअप वैल्यू में लास्ट में कामा कर देंगे, नहीं भूल गया, टेबल एरे सेकेंड वाला कामा, एड्रेस कितने नंबर पे है, 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, आया। चलिए ऐसे सैलरी हमको ज्ञात करना है, हाँ बस सेम है वैसे ही, और इसको नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं फेरर फार्मूले के बारे में। इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कब करते हैं, जब हमको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एरर को शो कराना हो, अगर डाटा फाउंड ना हो तब। तो चलो 2 बार क्लिक करते हैं इस पे, और इसी भी लुकअप के पहले लगा देते हैं क्या, इफ एरर,
जी इससे पहले, और लास्ट में कर वैल्यू तो सबसे लास्ट में कर देंगे कामा, बहुत सिंपल है भी। और डबल में कामा कर वैल्यू इफ एरर, क्या एरर दिखाना चाहते हो, तो मैंने बोला नो डाटा फाउंड, आपकी मर्जी। क्यों कैप लॉक बंद हो जाए, ब्रैकेट बंद, इंटर, देखो इन सब में मैसेज आया हैज एन, इसे मैसेज नो डाटा फाउंड। अगर मान लो यहाँ पे टाइप करते हैं 102 तो डाटा रहेगा तो बताएगा जो डाटा है, और हमने लिख दिया 120, नो डाटा फाउंड। जी एक बार लगाना पड़ेगा सब पे, ना नहीं कैसे काम करेगा, फार्मूला ऐसा रहता है, फॉर्मूले सब नहीं लगा देते एक बार, ये ड्रैग एंड ड्रॉप सब पे अलग अलग रूल है ना, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं काम करेगा। हाँ एक बार लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एफ एरर कामा, कोई जरूरत नहीं है, नो डाटा बस लिख देते हैं। जी हम लिख सकते हैं इससे संबंधी डाटा नहीं है, उतना बड़ा आएगा। हाँ समाया, इसे बोलते हैं एफ एरर, क्लियर है। तो आज यही आप लोग लैब में करना है प्रैक्टिकल।